time dependent Schrodinger equation for one dimensional case. We can derive Schrodinger's one dimensional time independent equation from the 1D dependent Schrodinger equation using the method of separation of variable. This time dependent equation is given below. हमने अभी just derive किया था. It is written as I h cut del psi by del t is equal to minus h cut square by 2m del square psi by del x square plus v. पोटेंशियल का टर्म नहीं भूलना है. दिस इज अवर श्रोडिंजर टाइम डिपेंडेंट फॉर्म. इसकी मदद से इससे स्टार्ट करके हम इंडिपेंडेंट का इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं. बट उसके लिए हमें एक अजम्पशन लेना होगा. वी आर गोइंग टू अज्यूम दैट द वेव फंक्शन कैन बी सेपरेटेड इनटू स्पेशल पार्ट psi of x एंड टाइम डिपेंडेंट पार्ट phi of t. अच्छा, ये स्पेशल पार्ट का मतलब है कि जो स्पेस के टर्म को इन्वॉल्व करता है. स्पेस के टर्म हो गए एक्स वाई जेड. एक्स के टर्म जितने भी रहेंगे उस इक्वेशन में, उसे कंटेन करने वाला जो टर्म है उसको नाम दे दिया हमने साई ऑफ एक्स. और टाइम वाले जितने भी टर्म होंगे उसे कंटेन करने वाले टर्म का नाम दे दिया फाई ऑफ टी. So we are going to assume that this wave function, combined wave function psi of xt, which is function of x and t both, उसे हम अलग अलग पार्ट में लिख सकते हैं. मतलब कि एक पार्ट जिसमें सिर्फ सारे x के टर्म रहेंगे, साथ में मल्टीप्लाइड विद एक और पार्ट जिसमें सिर्फ सारे टाइम के पार्ट रहेंगे. x के टर्म एक तरफ, t के टर्म एक तरफ. x के टर्म एक तरफ रख के जिसे नाम दिया उसे बोला psi ऑफ x. t के टर्म जो एक तरफ थे उसे नाम दे दिया phi ऑफ t. कंबाइंड कंप्लीट वेव फंक्शन को हम psi ऑफ x एंड phi ऑफ t का मल्टीप्लिकेशन करके दिखा सकते हैं. ऐसा हम यहाँ पे असम्पशन ले रहे हैं. Now, क्योंकि psi ऑफ xt के बदले हमने psi ऑफ x एंड phi ऑफ t लिखा है, तो इस वैल्यू को ऊपर वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं ना. तो लेट्स सब्स्टिट्यूट इट हियर इन द मेन इक्वेशन. विल गेट now we can substitute this into the time dependent Schrodinger equation and separate it into two equation, one for the special part and one for the time dependent part. अभी हमने सिर्फ वेव फंक्शन को अलग किया है. अभी हमें श्रोडिंजर इक्वेशन को भी दो पार्ट में दिखाना होगा. तो ये सारी वैल्यूज फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो. तो वी गेट आई एच कट डेल बाय डेल टी. अभी साई के बदले लिखेंगे ये दो टर्म्स आ जाएंगे, psi of x into phi of t is equal to minus h cut square divided by 2m del square psi by del x square. ओ सॉरी, psi के बदले हम लोग लिखने वाले हैं psi of x into phi of t प्लस v. ये टर्म तो वैसे ही था. v के साथ में कुछ और मल्टीप्लाइड था, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया था, और psi मल्टीप्लाइड रहता है. इक्वेशन इनकम्प्लीट लिखा था अभी मैंने. तो यहाँ पे भी v के साथ दो टर्म आ जाएंगे, psi के बदले psi ऑफ x एंड phi ऑफ t आ जाएगा. चलो इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं. फर्स्ट टर्म को देखो, यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन, इस ब्रैकेट टर्म का पूरा पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में. तो ये टर्म तो कांस्टेंट हो जाएगा ना, तो उसे तो डिफरेंशिएशन के बाहर लिख सकते हैं. सो वी कैन राइट आई एच कट psi ऑफ x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ phi ऑफ t. अभी तो ब्रैकेट में से psi ऑफ x निकल गया, सिर्फ phi ऑफ t बचा. मतलब कि सिर्फ टाइम के टर्म बचे और कोई वेरिएबल टाइम के अलावा है ही नहीं. तो फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन लेने की जरूरत ही नहीं है. मैं तो नॉर्मल डिफरेंशिएशन भी दिखा सकता हूँ. अभी वहां पे कोई और वेरिएबल बचा ही नहीं है, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन लेने की जरूरत नहीं है. उसके लिए नॉर्मल डिफरेंशिएशन लिया. सो वी कैन राइट डी ऑफ टी बाई डी टी. राइट हैंड साइड में मिलेगा हमें माइनस एच कट स्क्वायर डिवाइड बाई 2m. यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन है, तो फाई ऑफ टी वाला टर्म तो कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो उसे आगे ले लिया. फाई ऑफ टी एज ए कांस्टेंट वो कॉमन आ गया. अंदर बचेगा डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर ऑपरेटेड ऑन साई ऑफ एक्स.
अगेन यहाँ पे भी सेम चीज हो रही है, सिर्फ साई ऑफ एक्स एक ही वेरिएबल बचा है, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन लिखने के बदले मैं नॉर्मल डिफरेंशिएशन उसे लिख सकता हूँ। तो डेल स्क्वायर साई ऑफ एक्स बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस लास्ट वाला टर्म में तो कोई डिफरेंशिएशन है नहीं, तो एज इट इज आ जाएगा साई ऑफ एक्स फाई ऑफ टी। अभी इसे सिंप्लीफाई और करने के लिए हम एक चीज कर सकते हैं, दोनों साइड्स को साई ऑफ एक्स एंड फाई ऑफ टी से डिवाइड करो। ओके ये तो आ गया था, दोनों साइड डिवाइड बोथ साइड्स, डिवाइड both sides with psi of x into phi of t। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन के लिए कर रहा हूँ। इक्वेशन नज़र के सामने रहेगा, तो यहाँ पे आई एच कट, इसे अगर psi ऑफ x phi ऑफ t से डिवाइड करूँ मैं, तो psi ऑफ x तो कट हो जाएगा, सिर्फ phi ऑफ t नीचे डिनोमिनेटर में बचेगा। तो आई एच कट phi ऑफ t ये डिनोमिनेटर में बचा, साथ में डिल फाई ऑफ टी डिवाइड बाई डी टी, ये तो टर्म था ही। राइट हैंड साइड में कहानी हो जाएगी माइनस एच कट स्क्वायर डिवाइड बाई 2m, ये फाई ऑफ टी कट हो जाएगा और बचेगा 1/1 साई ऑफ एक्स। सिंपल डिवीजन कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, डी स्क्वायर साई ऑफ एक्स बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस वी। देखो साई ऑफ एक्स फाई ऑफ टी से डिवाइड किया था, तो दोनों टर्म साथ में जो थे वो कैंसल आउट हो गए, सिर्फ वी बचा। भी हो सकता है कि कुछ लोगों को ये डाउट हो कि ये भी तो फाई ऑफ टी है और यहाँ पे भी तो फाई ऑफ टी है, एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में, दोनों को कट क्यों नहीं कर देते। ऐसा नहीं होता, एक है डिफरेंशिएशन के अंदर, तो पहले इस वाले का डिफरेंशिएशन होगा टाइम के रिस्पेक्ट में, देन फिर वो किसी और से डिवाइड होने के लिए लायक बचेगा, तो पहले उसका डिफरेंशिएशन करना है, तो ऐसे डायरेक्ट कट नहीं होता है, ये मैथ्स के सिंपल रूल है। अभी इस इक्वेशन में थोड़ा सा ध्यान से देखो तो आपको दिखेगा कि दिस फंक्शन, दिस left hand side is only dependent upon LHS, only function of time, and this RHS is only function of x। RHS में कहीं पे भी टाइम का टर्म नहीं है और कोई वेरिएबल नहीं है, सिर्फ x एक वेरिएबल है, और लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ टाइम एक वेरिएबल है। यहाँ पे देख रहे हो हमने दोनों को अलग कर दिया, एंड दिस इज ओनली ट्रू, दिस कैन बी ओनली ट्रू इफ बोथ दिस टर्म्स आर इक्वल टू सम कांस्टेंट नंबर। दोनों टर्म देखो LHS RHS एक दूसरे के इक्वल है, और दोनों तभी ये पॉसिबल हो सकता है जब ये दोनों खुद एक किसी और क्वांटिटी के इक्वल होंगे, एक कांस्टेंट नंबर के इक्वल होंगे, और वो कांस्टेंट नंबर है एनर्जी। So here this LHS is function of x only and RHS is function of t only. Both can be true only if both sides are equal to a constant E। यहाँ पे E है एनर्जी वाला E। So this I can write this thing equal to energy E, energy E। इसमें से सिर्फ मुझे एनर्जी नॉन टाइम के बिना जो पार्ट है उसमें इंटरेस्ट है, टाइम के बिना का जो पार्ट है उसमें ही इंटरेस्ट है, तो ये वाले पार्ट को फिर से अलग से लिखते हैं। सो वी कैन राइट माइनस एच कट स्क्वायर डिवाइड बाई 2m 1/, साई ऑफ एक्स डी स्क्वायर साई ऑफ एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वी इज इक्वल टू ई। इसे सिंप्लीफाई करने के लिए साई ऑफ एक्स से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, तो वी गेट माइनस एच कट स्क्वायर डिवाइड बाई 2m डी स्क्वायर साई ऑफ एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस v इंटू साई ऑफ एक्स आ जाएगा यहाँ पे, एंड इस तरफ भी e इंटू साई ऑफ एक्स आ जाएगा। दिस इज अवर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन इन वन डायमेंशन। तो यहाँ पे हमने दोनों पार्ट डिराइव कर लिए, दोनों पार्ट, टाइम डिपेंडेंट पार्ट एंड टाइम इंडिपेंडेंट पार्ट। तो जो सिस्टम टाइम के साथ इवॉल्व नहीं हो रहे उसके लिए ये सिंप्लीफाइड इक्वेशन यूज करेंगे,
और जनरल फॉर्मूला है, जनरल श्रोडिंगर इक्वेशन है यहाँ पे, इट इज हियर। तो आपके नीड के मुताबिक कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हो और जो भी क्वांटम सिस्टम है उसके बारे में वेव फंक्शन, उसका वेव फंक्शन यहाँ से निकाल सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में या फिर नेक्स्ट थियरी जो आती है वो वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल का केस है। तो वो सिस्टम का वेव फंक्शन क्या होगा वो इसी इक्वेशन की मदद से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ओके, इफ़ यू हैव एनी डाउट आप लोग कमेंट में बता सकते हो या फिर मुझे मैसेज करके मेरे ईमेल एड्रेस पे मुझे ईमेल कर सकते हो। वी कैन डिस्कस दैट। ओके, थैंक यू सो मच।